जय हिंद, मैं सपना अग्रवाल फ्रॉम आई बिग वंडर। हैव यू हर्ड अबाउट 100 डेज रीडिंग कैंपेन या पढ़े भारत के बारे में आपने सुना? क्या आप इसका हिस्सा बन गए हैं या इसका हिस्सा बनना चाहते हैं? लेकिन ये सारी बात क्यों हो रही है रीडिंग के ऊपर? कौन कौन से बोर्ड्स इसका हिस्सा बनेंगे? बच्चों को, टीचर्स को, पेरेंट्स को, स्कूल्स को, किसको इससे फायदा होने वाला है? इन सारे क्वेश्चंस का जवाब आज हम अपने इस वीडियो के अंदर देखते हैं। ये सारी चीजों को जानने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर पूरा वीडियो देखने के बाद इसको शेयर जरूर कीजिएगा। ये एक नेशनल मिशन है जिसको स्टार्ट कर दिया गया है। तो देखिए क्या है ये। करीब 5 जुलाई 2021 को एक सर्कुलर रिलीज हुआ था निपुण भारत के अंदर, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। इसके ऊपर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है जिसको आपने पसंद भी बहुत किया। मैं आई बटन पर लगा देती हूं, आप बाद में जाकर उसको वीडियो को जरूर देखिएगा। यहां पर 3 से 9 साल के बच्चों को एक अधिकार दिया गया था कि है बच्चे का हक है कि उसको बेसिक न्यूमरेसी और बेसिक लिटरेसी आनी चाहिए। माने कि बच्चा जिस भाषा में पढ़ना चाहता है उसको पढ़ने आना चाहिए। मीडियम से अभी कंफ्यूज मत होइएगा, अभी आगे आपको क्लियर करती हूं। फिर अभी उसके बाद NAS एक नेशनल अचीवमेंट सर्वे किया गया और उस सर्वे के अंदर एक शॉकिंग फैक्ट सामने आया कि लगभग 8वीं तक का बच्चा भी अपने आप सेल्फ इंडिपेंडेंट रीडिंग नहीं कर पा रहा है। देखिए इतना सारी बातें रीडिंग के ऊपर क्या हुआ, तो डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन ने तुरंत एक नेशनल मिशन अनाउंस किया और उन्होंने कहा कि हमें रीडिंग चैलेंज या रीडिंग मिशन या रीडिंग कैंपेन करना है ताकि हर बच्चा सीखे। और इसको 100 डेज या 14 हफ्तों का एक प्रोग्राम बनाकर 1 जनवरी से अनाउंस कर दिया गया, जो कि करीब 10 अप्रैल को समाप्त होगा। लेकिन देर नहीं हुई है, आप इसका अभी भी हिस्सा बन सकते हैं और अपने मिशन में अपने बच्चों का बेनिफिट, स्टूडेंट्स का बेनिफिट कर सकते हैं। कौन कौन से स्टेक होल्डर शामिल हैं ये भी मैं आगे बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं व्हाई रीडिंग। देखिए रीडिंग बेसिकली जब कोई भी स्टूडेंट इंडिपेंडेंटली करने लगते हैं तो उसके कई सारे फायदे हैं। क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ जाती है, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ जाती है, एक्सप्रेशन वर्बल और रिटन दोनों तरह से इंप्रूव हो जाता है और एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है दैट द आई कैन रीड ऑन माई ओन। क्या है कि हमारे चारों तरफ शब्द ही शब्द भरे पड़े हैं। मैं तो बोलती हूँ ना कि नेता बोलें तो शब्द, अभिनेता बोलें तो शब्द, किताबों में देखिए तो शब्द, कानों में पढ़ें तो शब्द, गाना बोले तो शब्द। तो शब्द 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 हमारे चारों आसपास हैं और अगर उसको ही हमें पढ़ना नहीं आएगा तो आप समझ सकते हैं ये अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होगा। इसीलिए रीडिंग के ऊपर ये सारी चीजें करी गई हैं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं रीडिंग और स्पीकिंग में क्या डिफरेंस है, कैटेगरीज आपके साथ डिस्कस कर लेती हूं। ये 3 कैटेगरीज के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। पहला, छोटे बच्चों से लेकर क्लास 2 तक, बाल वाटिका इसको बोला गया। क्लासेस 3rd, 4th, 5th एक सेकेंड कैटेगरी है और क्लासेस 6, 7th, 8th एक ये 3rd कैटेगरी है। अब स्पीकिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस टू ह्यूमन बींग्स। जैसे ही बच्चा पैदा होता है वो सुनकर अपने आसपास की भाषा, अपनी मातृभाषा को वो बच्चा बोलने लगता है। लेकिन रीडिंग में ऐसा नहीं होता। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमंस टू अक्वायर रीडिंग नेचुरली। इसको सीखना पड़ता है और इस पूरे प्रोसेस को डेवलप करना पड़ता है। बेसिकली रीडिंग क्या है? रीडिंग एक बेसिकली टेक्स्ट और ह्यूमन बीइंग के अंदर एक इंटरैक्शन है। तो जो लिखा हुआ होता है और यहां पर केवल शब्द का मीनिंग नहीं समझना है बल्कि उसकी जो मल्टी लेयर्स है ना, उसके अंदर छुपे हुए मीनिंग समझकर, उन भावनाओं को समझकर उसको एक्सप्रेस करने भी आना चाहिए, है ना। जिसको रीडिंग बिटवीन द लाइंस बोल सकते हैं हम, या पढ़ने के बाद प्रश्नों का उत्तर देना समझ सकते हैं। पढ़ने के बाद हम क्या भावना समझना चाहते हैं, ये बहुत बचपन से शुरू हो जाता है। अल्फ़ाबेट को हम समझते हैं, पहचानते हैं, साउंड्स को पहचानते हैं, उनका नाम करते हैं, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस होती है। ऐसा बहुत लंबा एक प्रोसेस होता है जिसको बचपन से बच्चों को सिखाया जाता है। लेकिन किसी भी कारणवश या अनइंटरेस्टेड होने की वजह से या लैंग्वेज के चैलेंज की वजह से अगर बच्चा रीडिंग ग्रास्प नहीं कर पाता है तो देखिए अब एक मौका है कि हम इस कैंपेन का हिस्सा बने। बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड एक प्रोग्राम है। मैं खुद आई बिग वंडर के अंदर बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को इसके अंदर लगातार हेल्प कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको हेल्प करूँ, मुझे कमेंट बॉक्स में डालिएगा। और मैंने नीचे गूगल फॉर्म भी लगाया है, आप उस गूगल फॉर्म को भर सकते हैं और मैं डेफिनेटली आपको आपके स्पेसिफिक स्टेक होल्डर, चाहे आप टीचर हों, पेरेंट हों, बच्चे हों या स्कूल हों, मैं डेफिनेटली आपको हेल्प। समझने की बात है कि वाई स्टोरी टेलिंग, है ना।
क्योंकि स्टोरी टेलिंग एक ऐसी चीज है जो हर उम्र को एंटाइज करती है। यू नो, स्टोरी टेलिंग इज समथिंग वेयर यू कैन कम इनटू एन वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, राइट। तो बेसिकली स्टोरी टेलिंग, वेबिनार्स, सेमिनार्स, रेगुलर क्लासेस, बहुत सारे तरीके हैं कि किस प्रकार से हम इस चैलेंज का हिस्सा बन सकते हैं। 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर्स डे, मतलब पढ़ो अपनी भाषा में का सेलिब्रेशन होना है, जो कि इस 100 डेज के रीडिंग कैंपेन के बीच में ही पढ़ने वाला है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन NEP 2020 के अंदर ये सारी चीजें आ रही हैं। निपुण भारत, FLN, NAS का सर्वे भी उसी का हिस्सा बना। अब रीडिंग चैलेंज भी उसके अंदर आ रहा है और मल्टीलिंगुअलिज्म को आप कैसे कवर कर सकते हैं। तो देखिए, मीडियम की बात नहीं है, right? The child should be able to read in all possible languages, of course, beginning from the mother tongue, then of course English and any other language which the child wants to learn into. तो देखिए, आपको मैंने अब आज अपने वीडियो के अंदर what is reading challenge, कैसे आप इसका हिस्सा बन सकते हैं, मेरी मदद चाहते हैं तो मैं आपको डेफिनेटली करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। मैं हमेशा कहती हूं that every child has a right to say I big wonder। अगर आपके मन में कोई सवाल हो या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सबके साथ इसको जरूर शेयर करें। आज के लिए जय हिंद।